हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। इसका नाम है वैम्पायर इन लव। फिल्म की शुरुआत में हमें वैम्पायर फैमिली को दिखते हैं जिनके घर में बेबी का जन्म हुआ था। ये बेबी बहुत ही स्वीट है जिसकी वाइट स्किन और डार्क रेड लिप्स हैं। उसके हैट में एक बॉटल है जिसमें मिल्क नहीं बल्कि ब्लड है। उसकी प्यारी सी बच्ची का नाम कीरा है एंड कीरा के फादर एक वैम्पायर है एंड उसकी मॉम एक जापानीज लेडी है और वो वैम्पायर नहीं बल्कि एक आम इंसान है। तभी हम कीरा के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कीरा से बहुत प्यार करते थे और वो उनकी लाइफ नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहते थे। लेकिन वैम्पायर की एज कभी भी नहीं बढ़ती, मतलब वो कभी बूढ़े नहीं होते। और इसलिए कीरा के ग्रैंडफादर ने एक एजिंग पोशन भी बनाया था जिसकी मदद से उनकी एज भी बढ़ती थी और वो इंसानों की तरह रह सकते थे। कीरा की फैमिली बाकी वैम्पायर से बहुत ही अलग थी एंड उसकी फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे और वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जिएंगे। कीरा की फैमिली बहुत ही केयरिंग एंड उसके फैमिली मेंबर्स कीरा का बहुत ध्यान रखते थे और वो चाहते थे कि कीरा इंसानी खून को सक ना करे। इसलिए वो उसकी अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए उसे मेंशन में रहने के लिए कहते थे। फिर एक दिन जब कीरा अपने गार्डन में घूम रही थी तो वहां पर वो एक रैबिट को देखती है। उसे देखते ही कीरा को उसका ब्लड कंज्यूम करना चाह रही थी, लेकिन तभी वो रैबिट वहां से भाग जाता है। कीरा भी उसके पीछे जाती है और तभी उसे अपने मेंशन के बाहर जाने का रास्ता मिलता है। कीरा रास्ते पे अपने मेंशन से बाहर जाती है और फिर वो जंगल में एक लड़के को देखती है। कीरा उसे देख काफी इंप्रेस थी, लेकिन कुछ ही पल में वो वहां से भागने लगती है और फिर वापस वो अपने मेंशन पे आ गई थी। वहां पे स्टोर किया हुआ वो रेड जूस पीती है एंड तभी उसी जूस की जमीन पे गिरने से वहां पर एक हार्ट शेप बन गया था एंड यहाँ से वैम्पायर कीरा की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अगले दिन कीरा वापस से उस जंगल में जाती है और उसी लड़के से मिलती है। कीरा उसके साथ जापानीज में बात करी थी, लेकिन उस लड़के को वो भाषा नहीं आती थी। तभी कीरा उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर उस लड़के से उसका नाम पूछती है, जिसपे वो अपना नाम टेट्सू बताता है। कुछ देर बाद टेट्सू ट्री हाउस में चलने के लिए कह रहा था। कीरा के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था एंड इस वजह से उसे वो ट्री हाउस भी बहुत पसंद आता है। वो बजाने के बाद टेट्सू टेंट में जाता है, लेकिन कीरा बाहर ही खड़ी थी। जब टेट्सू से पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही, तब कीरा कहती है कि जब तक तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगी। फिर टेट्सू उसे अंदर बुलाता है और उसे पाइनएप्पल केक भी खिलाता है। फिर कीरा वहां पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखती है जिसमें टेट्सू उसे बता रहा था कि उसे गिटार बहुत पसंद है। वो कीरा को बताता है कि वो अपने फादर की तरह एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, पूरे दुनिया को घूमना चाहता है। फिर वो कीरा को उसके लिखे कुछ गाने भी दिखाता है एंड फिर वो उसे उन गाने को सुनाने लगता है। टेट्सू की एबिलिटीज से कीरा और भी ज्यादा इंप्रेस थी। इसके बाद टेट्सू कीरा को एक चीज देता है और बताता है कि मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। फिर कीरा भी उसे कुछ देना चाह रही थी, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो वो अपने हेयर बैंड निकालती है और टेट्सू को देती है एंड वो उसे बता रही थी ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था, इसलिए ये भी मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। फिर टेट्सू के हेड से उसके सॉन्ग की एक कॉपी नीचे गिर जाती है। जब टेट्सू उसे उठाने लगता है तो वो कीरा के करीब आता है। तभी कीरा के अंदर का वैम्पायर जाग गया था और वो टेट्सू पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बहुत सारे बैट्स वहां पर आ गए थे और तभी कीरा वहां से भाग जाती है। वो वहां से भागते भागते अपने मेंशन की ओर जा रही थी कि तभी उसे वहां पर अपने ग्रैंडफादर मिलते हैं और वो कीरा को बता रहे थे क्योंकि मेंशन पर किसी बुरे वैम्पायर ने अटैक किया है और कीरा के पेरेंट्स को उसने मार दिया है। तभी ग्रैंडफादर कीरा से कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम की एक छोटी बहन है, चलो हम उसके पास चलते हैं। इस हादसे से कीरा बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम कीरा को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है और वो अपने अंकल एंड आंट के साथ रहती है। कीरा उसके अंकल आंट एक साथ एक बेकरी का बिजनेस चलाते थे एंड कीरा एक बहुत ही इनोवेटिव बच्ची थी। वो अलग अलग तरीके से ब्रेड्स बनाती थी और उसे अच्छे से सेल भी करती थी। कीरा उसकी फैमिली बाकी लोगों के साथ बिल्कुल उनकी तरह बिहेव करते थे एंड वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर रात को कीरा के ग्रैंडफादर सभी को बुलाते हैं और फिर वो कीरा को एजिंग पोशन लगाने के लिए कह रहे थे एंड इसी पोशन की वजह से वो वैम्पायर से अलग थे। अगले दिन कीरा की आंट उसे कुछ अच्छे वैम्पायर्स की पिक्स दिखाती है और कीरा से कहती है इनमें से कोई तुम्हें पसंद आए तो बता देना। लेकिन कीरा उन्हें बताती है उसके मन में अब भी टेट्सू ही है। वो अपनी आंट से कह रही थी कुछ दिनों पहले उसे टेट्सू एक बस स्टॉप पर दिखा था, लेकिन उसके बाद उसने फिर उसे कभी नहीं देखा। कीरा रोज एक होटल में अपने बेकरी की प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जा रही थी एंड तभी वहां पर कुछ लोगों को वो देखती है जो कि गिटार बजा रहे थे। तभी इस होटल का मैनेजर कीरा से पूछता है जिस सिंगर को तुम ढूंढ रही हो क्या वो तुम्हें मिला। उस पर कीरा ना कहती है और वहां से चली जाती है। जब कीरा अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में वो एक लड़की को देखती है जो कि सुसाइड करने की कोशिश करी थी। जैसे उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाली थी। उस लड़की का नाम था मिकी चैन। फिर कीरा उसके पास जाती है, उसे समझाती है और फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी
और फिर वो मिकी को लेकर अपने घर आ जाती है। अब मिकी भी उनकी फैमिली का हिस्सा बन गई थी। एंड वहीं फिर एक दिन कीरा को अपने मॉम एंड डैड के सपने आते हैं। वो उस दिन को याद करने लगती है जिससे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, और तभी मिकी वहाँ पर आ जाती है। उस वक्त कीरा का खुद पर से कंट्रोल छूट गया था और वो मिकी पर अटैक करने की कोशिश करती है। उस वक्त मिकी को पता चल गया था कि कीरा ही वैम्पायर है। फिर कीरा उससे अपनी सारी स्टोरी स्टार्ट से बताने लगती है। वो मिकी से कह रही थी उसके ग्रैंडफादर ने एक एजिंग पोशन बनाया है जिसकी वजह से वैम्पायर्स की एज बढ़ती है एंड इसका यूज़ कर वो नॉर्मल लोगों के साथ रह सकते हैं। कीरा मिकी से कह रही थी हर वैम्पायर में एक स्पेशल पावर होती है एंड कीरा के पास लोगों की मेमोरी क्लीन करने की पावर है। इस बात को सुन मिकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो अपने आप को बहुत ही लकी समझती है कि उसकी फ्रेंड एक वैम्पायर है। फिर वो दोनों कीरा के रूम में जाते हैं। कीरा के रूम के विंडो से सनलाइट आ रही थी एंड तभी मिकी उसे सनराइज से प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन कीरा उसे बता रही थी कि उसे सनलाइट से कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। फिर वो उसे बताती है उसकी एक ही कमजोरी है, गार्लिक और सिल्वर से। फिर अगले दिन कीरा रेडियो पे एक सिंगिंग कंपटीशन की ऑडिशन न्यूज़ सुनती है एंड वहाँ पर वो अपने बेकरी प्रोडक्ट का स्टॉल लगाने के लिए सोच रही थी। ये बात वो मिकी को बताती है एंड तभी वहाँ पर एक चैपमैन आता है और वो अपने प्रोडक्ट को कीरा और मिकी को दिखाता है। वो उन दोनों को एक क्रीम बेचने आया था एंड तभी कीरा समझ जाती है ये टेट्सू ही है और वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम म्यूजिक ऑडिशन में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स खरीद लूंगी। फिर टेट्सू के वहाँ से जाने के बाद कीरा अपने काम में लग जाती है। वो चॉकलेट कैंडी बना रही थी एंड तभी वो सोचने लगती है कि टेट्सू उसे पहचान पाएगा। तभी मिकी भी वहाँ पर आती है और कीरा से कहती है कि टेट्सू तुम्हें ज़रूर पहचान पाएगा। फिर वो दोनों मिलकर डिलीवरी करने जाते हैं एंड वहाँ रास्ते में मिकी को अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है। उसे देख मिकी का मूड ऑफ हो गया था। फिर वहाँ से वो कीरा के साथ होटल में डिलीवरी करने जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा देखती है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिकी का मजाक उड़ा रहा था। कीरा को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर वो उसके पीछे पड़कर उसे जोर से किक मारती है। फिर अगले दिन कीरा और मिकी अपने बेकरी प्रोडक्ट्स लेकर म्यूजिक ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच गए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑडिशन दे रहे थे। फिर कीरा टेट्सू के आने का इंतजार कर रही थी एंड कुछ देर बाद टेट्सू वहाँ पर आ जाता है। कीरा उसे वहाँ पर देख बहुत खुश थी और फिर वो उसे लेकर स्टेज पे जाती है। उसे बताती है मैंने तुम्हारी सारी क्रीम ले ली है एंड इसके बदले तुम्हें यहाँ पर अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना गाना पड़ेगा। अपने सामने इतने सारे लोग देखकर टेट्सू थोड़ा हड़बड़ा जाता है एंड फिर कीरा नीचे जाकर एक लड़की को टेट्सू की मदद करने के लिए कहती है। फिर वो लड़की स्टेज पे आकर टेट्सू के साथ गिटार बजा रही थी और फिर टेट्सू को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपना गाना गाने लगता है। उसका गाना सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर ऑडिशन के बाद टेट्सू कीरा से मिलता है और वो उसे पहचान लेता है। फिर अगले दिन कीरा टेट्सू के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो रही थी और फिर टेट्सू उसे पिकअप करने आता है, लेकिन कीरा को टेट्सू का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे लेकर कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है एंड फिर वो उसे लेकर सैलून भी जाती है एंड वहाँ पर टेट्सू का एक बिल्कुल ही नया मेकओवर हो रहा था। वो दोनों एक ब्रिज के पास खड़े रहकर अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। तभी टेट्सू कीरा को बताता है कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा। ये सुन कीरा को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसे किस करने के लिए टेट्सू के करीब जाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक वैम्पायर है। उसे किस करने से टेट्सू भी एक वैम्पायर बन सकता है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। वही अगले दिन कीरा टेट्सू के लिए उसका फेवरेट पाइनएप्पल केक बनाती है और फिर वो मिकी को दिखाने जाती है, जिससे मिकी बता रही थी कि केक तो बहुत ही डिलीशियस है क्योंकि इसमें तुम्हारे प्यार का भी फ्लेवर है। तभी कीरा की आंट ये सब बातें सुन लेती है और वो कीरा से कह रही थी जिसके साथ भी तुम प्यार करी हो वो एक इंसान है और तुम एक वैम्पायर हो, क्या वो लड़का तुम्हारे लिए वैम्पायर बन सकता है? आंट की इस बात पर कीरा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर बाद में उस केक को लेकर वो टेट्सू के पास जाती है। वहाँ जाकर टेट्सू का घर देखने लगती है और वहाँ पर वो टेट्सू का गिटार भी नोटिस करती है जो कि एक कोने में पड़ा था। तभी टेट्सू से बताता है कि उसके फादर के डेथ के बाद उसने कभी भी गिटार को नहीं बजाया। टेट्सू को लगता था कि उसके फादर को वैम्पायर ने मारा है। इस बात को सुन कीरा अपसेट हो जाती है एंड तभी टेट्सू उसके लिए स्पेशल डिश बनाने किचन में जाता है। जब वो कुक कर रहा था तब कीरा कुछ अजीब सी स्मेल आती है जिस वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तब वो टेट्सू से पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो? टेट्सू से बताता है कि वो गार्लिक फ्राइड राइस बना रहा है। इस बात को सुन कीरा जमीन पर गिर जाती है और फिर टेट्सू उसे घर छोड़ने जाता है। तभी कीरा उसे पूछती है अगर मैं भी वैम्पायर होती तो क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते जितना आप करते हो? टेट्सू उस पर हंसता है। उसकी बातों को मजाक में लेकर वो भूल जाता है। फिर जब कीरा घर आती है तो वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर एक लेडी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कीरा उस लेडी को बचाती है और फिर कीरा के अंकल एंड आंट ग्रैंडफादर को वहाँ से ले जाते हैं। वो कीरा को बताते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी दिमागी हालत खराब हो रही है, ये बच्चों की तरह बिहेव करने लगे हैं। एंड फिर वो उन्हें एजिंग पोशन में बुलाते हैं एंड फिर कीरा जाकर उस लेडी की मेमोरी को इरेज कर देती है। फिर अगले दिन उनकी लाइफ में एंट्री होती है मिका की, जो कि गार्डन में मिकी से मिलता है। मिकी उससे देख बहुत इम्प्रेस थी और फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड समझने लगती है।
एक्साइटमेंट में वो घर जाती है। मीका के बारे में कीरा को बताने लगती है। मिकी को इतना खुश देख कीरा को बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसी दिन मीका उनके घर आता है। वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया था। और फिर वो कीरा के अंकल एंड आंट को बताता है कि वह बिजनेसमैन है और वो कीरा से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही मिकी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कीरा टेट्सू से मिलती है और फिर वो दोनों मिलकर एक एग्जीबिशन में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद टेट्सू कीरा के लिए एक सिल्वर चेन लाता है, लेकिन सिल्वर की बनी चीज़ें कीरा के लिए दर्दनाक थी, इसलिए वो उसे नहीं लेती। और वो टेट्सू बताती है कि उसे पसंद नहीं आया और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर शाम को वो दोनों मिलकर एक साथ घूम रहे थे, तभी बैट्स टेट्सू पर हमला करते हैं। ये देख कीरा उन्हें वहाँ से भगाती है, लेकिन तभी उसकी आंखें वायलेट हो जाती हैं। वहाँ पर वो वैम्पायर के जैसे देखने लगी थी। जब टेट्सू ये बात नोटिस करता है तो वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है और एक बुक निकाल कर वो वैम्पायर के बारे में पढ़ने लगता है। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कीरा भी वैम्पायर है, क्योंकि उसे भी जिंजर और सिल्वर से प्रॉब्लम थी। टेट्सू को कीरा की सच्चाई जानने के बाद बहुत बुरा लगता है। एंड अगले दिन वो कीरा को उसी ब्रिज में मिलने बुलाता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम उसे कुछ छिपा रही हो। तभी कीरा बहुत ऑकवर्ड होती है और उसे ना कहती है, लेकिन तब टेट्सू कीरा को बताता है कि उसे उसकी सच्चाई का पता चल गया है। इतना बताकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कीरा भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एंड घर आने के बाद वो अपने अंकल से बात करती है, तो वो उसे बताते हैं कि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन जब उन्होंने वैम्पायर से प्यार किया तब उन्हें भी वैम्पायर बनना पड़ा। मतलब जब आपको पता चला कीरा की आंट एक वैम्पायर है तब वो उसे दूर भाग रहे थे, लेकिन तभी कीरा की आंट ने उन्हें काट लिया और फिर वो भी वैम्पायर बन गए। इस बात को सुन कीरा अपने आप से कहती है कि वो टेट्सू को ऐसे जबरदस्ती वैम्पायर नहीं बनाएगी। फिर कीरा टेट्सू को लॉकेट वापस करने उसके घर जाती है। एंड वहाँ से लग रहा था काश वैम्पायर ना होती, लेकिन हकीकत में तो वो वैम्पायर ही थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कीरा उसको वो लॉकेट टेट्सू के डोर पे लगाकर वहाँ से जाने लगती है। एंड फिर वहाँ से वो उसी ब्रिज पे जाती है एंड वहाँ पर खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिकी आ गई थी। अब वो कीरा से बात करने लगती है। वो कीरा को बताती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एंड फिर वो दोनों मिलकर घर आते हैं। एंड तब वो वहाँ पर मीका को देखते हैं। मीका कीरा के पास आता है, उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन तभी मिकी उस पर अटैक करती है और कीरा को मीका से दूर करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बुरा वैम्पायर कीरा को किडनैप कर लेता है और फिर यहाँ पे मीका और मिकी पे अटैक करता है और उसे भी वैम्पायर बना देता है। फिर जब टेट्सू अपने घर के डोर पर कीरा का लॉकेट देखता है तो उसे कीरा की मेमोरीज आने लगती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो सच में कीरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो भागते भागते वहाँ से कीरा के पास आता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कीरा को किसी वैम्पायर ने किडनैप कर लिया है। तभी कीरा के ग्रैंडफादर टेट्सू को बताते हैं कि अब तुम्हारे ये सच्चा प्यारी कीरा को उस शैतान की कड़ी से छुड़ा सकता है। तभी वो टेट्सू को एक नाइफ देते हैं और कीरा को वापस सही सलामत लाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कीरा को होश आता है तो वह खुद को एक अलग ही जगह पर दिखती है। फिर कुछ देर बाद वैम्पायर वहाँ पर आता है जिसने कीरा को किडनैप किया था। फिर वो कीरा को बताने लगता है कि फाइनली वो उसे मिल गई। एक्चुअली उस वैम्पायर को कीरा के साथ शादी करनी थी। एंड फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स को उसी ने मारा है। इस बात को सुन कीरा को बहुत दुख होता है और वो वैम्पायर कीरा से कह रहा था कि तुम्हारे मॉम एंड डैड इंसानों की तरह जी रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। दरअसल उसे लगता था कि इंसान सच्चे नहीं होते। तो वो कीरा से कहता है कि जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला तुम वैम्पायर हो तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। तभी टेट्सू और कीरा के अंकल एंड आंट वहाँ पर आते हैं और फिर कीरा की आंट एक गन से उस वैम्पायर पर गार्लिक स्प्रे मारती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब टेट्सू कीरा को लेकर वहाँ से बाहर आ रहा था तब वो वैम्पायर टेट्सू पर भी हमला करता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद टेट्सू बहुत ही हिम्मत से ग्रैंडफादर के दिए हुए नाइफ से उस वैम्पायर के पीठ में उसे घुसा देता है और तभी वो वैम्पायर वहीं मारा गया था। एंड फिर वो लोग कीरा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब कुछ दिन बाद मीका और मिकी की शादी हो जाती है, क्योंकि अब दोनों ही वैम्पायर बन गए थे। और फिर एक दिन कीरा टेट्सू के साथ बेड पर सो रही थी, तभी वो टेट्सू के पास जाकर उसकी सारी मेमोरी इरेज कर देती है, क्योंकि उसे लगता है टेट्सू वैम्पायर बनकर खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए वो टेट्सू से दूर जाने का फैसला करती है। फिर कुछ दिनों बाद कीरा की आंट उसे इन सब के बारे में पूछती है, लेकिन तभी कीरा रेडियो पर टेट्सू की आवाज़ सुनती है और फिर वो टेट्सू को देखने के लिए उस म्यूजिक स्टूडियो में जाने का सोचती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो नोटिस करती है टेट्सू सभी ऑडियंस को देख एक लड़की के बारे में बता रहा था। वो सभी से कह रहा था एक लड़की हर रोज़ मेरे सपने आती है एंड वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं। तभी वो कीरा को वहाँ पर देखता है, उसे कहता है कि ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। इस बात को सुन कीरा वहाँ से भागने लगती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सारे मेमोरीज इरेज करने के बाद भी टेट्सू को वो कैसे याद है। फिर टेट्सू कीरा के पीछे जाता है, उसके सामने अपना लव कन्फेस करता है। तब कीरा को भी रियलाइज होता है कि टेट्सू के लिए उसका प्यार बहुत ही ज़्यादा रियल है। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी एंड गाइस उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।